मसला है, मुद्दा है फीस का। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अभिभावकों को अजीब सी सलाह भी दे डाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा, जो अभिभावक प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा, सरकारी स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। अरविंद पांडे ने यह भी कहा, प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर जल्द ही प्लान तैयार किया जाएगा। कि किसी को सरकारी स्कूल में फीस देने में दिक्कत है तो सरकारी सिस्टम के हमारे विद्यालय ठीक हुए हैं। आप अपने पाले को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, हम उनको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं। और कुछ कमियां हमारे विद्यालय में आएंगी, आप हमको बताइए ना, आप उन कमियों को हमको बताइए, हम ठीक करेंगे। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट। मनमोहन, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा मंत्री साहब जो हैं वो सरकारी स्कूलों की तारीफ कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, या फिर निजी स्कूलों की जो मनमानी है उस पर ब्रेक लगाने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। देखिए, अब निजी स्कूलों की फीस पर, मनमानी पर सरकार का मुझे लगता है कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो एक फीस कमेटी बनाए जो निर्धारित करेगी कि फीस क्या होनी चाहिए। वो कमेटी कैसे चलती है, वो कमेटी किस तरीके से फीस निर्धारण करती है, वो हमने विश्वविद्यालयों की फीस निर्धारण कमेटी के बारे में भी देखा है। तो ये बात कहीं ना कहीं ये समझा तो जा सकता है कि जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी पर रोक लगाना तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि स्कूलों में आए, सरकारी स्कूलों में आए और सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकारी स्कूलों से निकले हुए बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जा रहे हैं। लेकिन जो गांव देहात है वहां पर सरकारी स्कूलों में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन जब हम शहरी क्षेत्रों का रुख करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों का ही बोलबाला है और जो सरकारी स्कूल है वहां पर आमतौर पर लोग नहीं जाते। तो ये शायद इसी कंटेक्स्ट में कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्रों के लोग भी, शहरी क्षेत्रों के अभिभावक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें तो वहां पे पढ़ाई का स्तर बेहतर किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और इसी तरीके से यही एक तरीका हो सकता है जिससे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मनमानी पर रोक लगा दी जाए। अभी 2-3 प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। एक प्रकरण तो यह है कि फीस क्या तय की जाए, और एक प्रकरण यह है कि जो ये पीरियड लॉकडाउन का चल रहा है मार्च के बाद से, तो ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है क्या उसके एवज में प्राइवेट स्कूल फीस ले सकते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो इस तरीके के कई मामले हैं जो फीस से संबंधित हैं और अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ कई बार पड़ जाता है। और ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है इसमें दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये अनुरोध है तमाम संस्थानों से कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दें, और दूसरी तरफ अगर स्कूल बच्चों से फीस वसूल नहीं करेंगे, उनके अभिभावकों से फीस नहीं लेंगे, तो वो तर्क दे रहे हैं किस तरीके से वो अपने शिक्षकों को या बाकी और जो स्टाफ है उसको किस तरीके से वो वेतन दे पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मंत्री का बयान है वो 2 इशारे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि एक तो सरकारी स्कूल में अगर आएंगे तो उनको पढ़ाई का बेहतर मौका मिलेगा, अच्छी पढ़ाई यहां पर होती है। अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो वाकई में लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है और वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो क्या वो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे? ये भी एक आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। ठीक है मनमोहन, जिस तरह से ये नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है, उसके मायने क्या ये भी निकाले जाएं कि अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तो उन्होंने उस पर तो एक्शन दे दिया, लेकिन जो फीस का मुद्दा है इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आप क्या क्या वजह मानते हैं? क्योंकि ये मुद्दा कोई आज का तो नहीं है, इस कोरोना काल से पहले भी स्कूलों की फीस की, स्कूलों की जो मनमानी है उसको लेकर कई बार मुद्दा उठा भी, सामने भी आया, लेकिन सटीक जवाब सामने कभी नहीं आया।
देखिए, जो स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले अगर पहले शिक्षा मंत्री की मैं बात करूं तो अरविंद पांडे ही हैं, जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की और जो अनावश्यक रूप से फीस वसूलने वाली बात होती थी या जो किताबों में मोटा कमीशन खाया जाता था और वो किताबें बाहर से खरीदी जाती थी, तो अरविंद पांडे ने ये बड़ी कोशिश करी कि एनसीईआरटी की किताबें लागू हों तमाम प्राइवेट स्कूलों में और जो बच्चों से किताबों के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता है उस पर रोक लगाई जाए। ये पिछले 2 साल का प्रकरण चलता था। कुछ स्कूलों ने उनकी बात को माना, कुछ स्कूलों ने उनकी बात को नहीं माना और बहुत विवाद के बाद कुछ होता रहा, कुछ नहीं भी होता रहा। कुछ आदेश माने गए, कुछ आदेश नहीं भी माने गए। फीस का मुद्दा लगातार चल रहा है और ये फीस जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कई बार प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से बच्चों से फीस वसूलते रहे हैं। किसी न किसी मद के नाम पर उनसे फीस वसूली जाती रही है। तो एक लाचारी ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो संगठन है और जितनी उसके पास ताकत है वो कई बार सरकारी सिस्टम को आंख दिखा देती है और कोर्ट में जिस तरीके से पैरवी करनी होती है, मजबूत पैरवी करनी होती है, लॉबिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग भी अगर करनी होती है तो प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है वो ये सब करता है और जो अभिभावक संघ है वो उस मामले में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और जिसकी वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो ये पल्ला झाड़ने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन एक नसीहत यह है कि अगर प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकालें और सरकारी स्कूलों में भेजें तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है कि जहां पर डिमांड होगी वहां पर लोगों से वसूलने की जो संभावनाएं है पैसा वो ज्यादा बन जाती है और अगर वहां नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो अच्छी शिक्षा का वो वादा कर रहे हैं, वो कितना वादा उनका पूरा हो पाएगा ये अलग बात है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि वो अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके की शिक्षा वो देना चाहते हैं। और लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आमतौर पर पलायन करते रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि उनको सरकारी सिस्टम या सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर शायद उतना भरोसा नहीं था जितना प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पर भरोसा था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो पलायन उत्तराखंड में हुआ है वो 2 मुख्य कारणों हैं, जिसका एक तो चिकित्सा है और दूसरा जो है वो एजुकेशन है। ठीक है मनमोहन, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।